हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। चलो बिना देर करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण से बना है, जिसका अर्थ अर्थ की बात करें तो क्या होगा? भली भांति समझना। यानी व्याकरण का मतलब हुआ किसी चीज को भली भांति समझना। अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें होगा व्याकरण वह पुस्तक है। व्याकरण वह पुस्तक है या वो नॉलेज है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण यानी कि शुद्ध बोलने, शुद्ध लेखन, शुद्ध लिखने और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है। यानी कि हिंदी व्याकरण हमें क्या प्रदान करती है? हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध भाषा का प्रयोग करने का ज्ञान प्रदान हमें करती है। उसे हम व्याकरण कहते हैं। आप इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। चलो आगे चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत टाइम से एग्जाम में आते रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे व्याकरण या भाषा के अंग या इकाई, इसको बोल सकते हैं व्याकरण के अंग या इकाई, या बोल सकते हैं भाषा के अंग, भाषा की इकाई भी बोल सकते हैं इसको। मूल रूप से तीन ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। भाषा की इकाई तीन ही होती है या व्याकरण के अंग तीन ही होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और इन्हीं पॉइंटों पर पूरी व्याकरण आधारित रहती है। पूरी नहीं, लगभग 70 से 80% व्याकरण जो होती है वो इन्हीं पॉइंटों पर आधारित होती है। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, कोई बता सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताओ कोई। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताओ। वहाँ जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। सेकंड क्वेश्चन होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। देखो ये कल वाली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। मौखिक इकाई, मौखिक इकाई क्या है? मैंने सबसे पहले डेफिनेशन किसकी लिखी थी? ध्वनि की। और ध्वनि क्या है? मौखिक होती है। जब हम उसको लिखित रूप दे देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हुई? ध्वनि। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अच्छा, सबसे छोटी लिखित, ये तो थी मौखिक जो बोल करके, वो ध्वनि ही है। जब उसको लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाती है। लेकिन लिखित इकाई भी क्या होगी? वर्ण ही होगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वो वर्ण ही होगी। फोर्थ क्वेश्चन आता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये भी मैंने कल बताया था। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बताओ कोई जल्दी से। अर्थ के आधार पर अर्थ कौन देगा? वर्ण क्या अर्थ देगा? नहीं देगा। ध्वनि क्या अर्थ देगी? नहीं देगी। लेकिन एक शब्द जो है वो क्या देगा? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। शब्द मैंने जैसे लिखा, कोई भी कल वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कमल। और कमल क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, और कमल एक पुष्प या फूल का नाम भी है। तो ये अर्थ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा ये बताओ, ये भाव दे रहा है, ये भाव नहीं दे रहा। ये वर्ण भाव दे रहा है, नहीं दे रहा। ध्वनि तो वैसे ही भाव नहीं दे रही। लेकिन भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी। तो कौन सी होगी? भावार्थ के आधार पर वो होगी वाक्य। ठीक है बच्चों, ये भाव देगा। कोई भी वाक्य आप देख लो, सेंटेंस, वो कोई ना कोई अर्थ देगा, कोई भाव देगा। लास्ट क्वेश्चन है एंड 6th क्वेश्चन है भाषा की सबसे बड़ी इकाई। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हम वर्ण आता है, लेकिन भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो क्या होगा? वाक्य। सबसे छोटी इकाई वाक्य।
तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। तो आज की ये छोटी सी क्लास थी 5 से 7 मिनट की। आई थिंक आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।